हेलो, मैं हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं कर्ज़े जान। सेकेंड लास्ट एपिसोड है 31। एयर होता है ट्वाइस अ वीक ऑन हम टीवी। जब मैं ये कह सकती हूँ कि रिव्यू कर रही हूँ तो इस ड्रामे को रिव्यू करने की एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है। इज़ वन ऑफ द मास्टर पीसेस जो कि हम किसी तरीके से भी, अगर जो पाकिस्तानी ड्रामा फैंस हैं वो देखना चाहते हैं, अच्छा क्वालिटी ड्रामा, गुड स्टोरी, ये वो ड्रामा है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, यू मस्ट वॉच दिस ड्रामा। इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। और अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये रिव्यू आपके लिए करूँ एपिसोड 31 का, देर इज़ नथिंग टू रिव्यू, नथिंग टू से अबाउट दिस एपिसोड। इट्स इम्परफेक्शन। कुछ इस ड्रामे के अंदर जो अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है कि किस वक्त, इस वक्त क्या मोड़ आया हुआ है ड्रामे में, क्या सिचुएशन है। अम्मार अरेस्ट हुआ हुआ है और उसका जो फादर है बख्तियार, वो उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और वो पहुंचा है बुरहान के पास उसको छुड़ाने के लिए। बिकॉज बुरहान जो है वो अनबीटेबल काइंड ऑफ बैरिस्टर है, वेरी वेरी शार्प। तो ये वाली सिचुएशन चल रही है। पूरी एपिसोड में यही स्ट्रगल दिखाया गया है कि किस तरह बुरहान ने जो है वो ये डील ले ली है बख्तियार से कि वो अगर इसको ये केस अम्मार का जीत जाएगा और उसको रिहा करवा देगा तो बख्तियार जो है वो अम्मार से कह के नशवा को तलाक दिलवा देगा। तो ये सारा मुद्दा शुरू हुआ था इस एपिसोड के साथ। लेकिन बुरहान, क्योंकि मुझे लगता था कि उसने उसको बहन बनाया हुआ है बीनिश को, ही माइट नॉट टेक द केस। और मुझे लगा था कि ये जो केस होगा प्रॉबली नशवा ले लेगी, क्योंकि ये उसको और ब्लैकमेल करेगा बख्तियार कि मैं तुम्हारी माँ को कत्ल कर दूंगा, ये वो। तो ये इसको ब्लैकमेल और ज़्यादा करके और प्रेशराइज करके ये केस नशवा के हवाले कर देगा। मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो बुरहान के पास जाएगा ये केस लेके, और नशवा जो है वो फाइट करेगी फॉर बीनिश। तो ये कम्प्लीटली जो है ना एक अलग ही रुख पे चल पड़ा ड्रामा, जो कि इस ड्रामे की बहुत अच्छी बात है कि हम जो पिछले 10 एपिसोड्स हैं उसमें इतने झटके खा चुके हैं, इतने झटके खा चुके हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो फर्स्ट 20 एपिसोड थे वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रैक पे चल रहे थे, और जो लास्ट 10 एपिसोड्स हैं उसमें झटके के बाद झटका, झटके के बाद झटका, इतने खतरनाक किस्म के ट्विस्ट आए हैं। और जिसका मुझे इंतज़ार था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड के कोई स्मैकडाउन होगा लॉयर्स का, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रोमोज में दिखाया था कि ये नशवा और यानी कि जो यमुना जैदी हैं वो फाइट कर रही हैं केस। मुझे पहले लगा था ये महीन का केस फाइट करेगी, लेकिन फिर वो केस दब गया। फिर वो एक सप्रेसिव काइंड ऑफ स्टोरी चल पड़ी जो कि मुझे पसंद नहीं आ रही थी एक तरीके से, कि इतना स्ट्रॉन्ग लड़की को दिखाया है कि वो अपनी माँ की खातिर जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। बट दैट्स ओके, स्टोरी फिर भी स्ट्रॉन्ग थी, एक डिफरेंट ट्विस्ट जा रहा था, एक डिफरेंट लाइन ऑफ स्टोरी थी। फिर उन्होंने ये जो मर्डर हुआ है और फिर जो निकाह हुआ है नशवा और अम्मार का, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसको इस पॉइंट तक लेके आए हैं जहाँ पे कि एक बीवी अपने मियाँ के अगेंस्ट केस लड़ रही है, और दूसरी तरफ बुरहान जो है वो अपने लव की खातिर, उसको आज़ाद करवाने की खातिर ये केस लड़ रहा है। जो कि अभी उसने बताया नहीं है नशवा को। नशवा इस थिंकिंग के बुरहान बख्तियार ने इसको मनी दी है या इसको कोई बहुत ही बड़ा इंसेंटिव दिया है जिसकी वजह से बुरहान जो है वो ये केस अम्मार का लड़ रहा है। पूरे एपिसोड में डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में एक ही बात हो रही है। बख्तियार इस पिस्ट कि नशवा अपने मियाँ के अगेंस्ट जा रही है। दादी जान इस पिस्ट कि तुम्हारी नस्ल क्या है, तुम्हारा नस्ल क्या है, तुम में खून किस बाप का है। नशवा डिड वेरी गुड, शी वॉज वेरी कंपोज्ड। और फिर बीनिश जो होती है वो भी इंटरवीन करती है कि ये जो नशवा है ये खुद से नहीं कर रही, कोई अपनी कोई बदले लेने के लिए या कुछ अपना ऐसा करने के लिए नहीं कर रही है, ये मेरे मेरे राइट्स के लिए लड़ रही है। और आप किस तरह के बाप हैं। वो खड़ी जाती है अपने बाप के अगेंस्ट बख्तियार के ना, और वो फिर चुप करता है जब उसकी बेटी खड़ी होती है जिसके मियाँ को इसके बेटे ने यानी कि अम्मार ने मारा है। तो फिर वो बंदा चुप करता है। अदरवाइज तो दादी जान और बख्तियार दोनों नशवा के ऊपर चढ़ाई करे हुए थे और उसको फुल ऑन जलील कर रहे थे कि तुम अपने मियाँ के खिलाफ कैसे जा सकती हो, तुम्हारा मिजाजी खुदा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हें ना। फौरन उसको दीन दुनिया के सारे उन्होंने झटके दे दिए कि दोजख की आग में जलोगी, तुम्हारा मिजाजी खुदा है, तुम्हारा ये है। एनीवे, जब तक बीनिश ने इंटरवीन नहीं किया नशवा की खूब कुटाई हो रही है। फिर उन्होंने बड़े अच्छे रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया है कि किस तरह नशवा अगेंस्ट बुरहान आई है। स्मैकडाउन हुआ इन दोनों का, ऑफिस में भी और कोर्ट में भी। लाइक दोनों के जो सीन्स दिखाए इतने रियलिस्टिक दिखाए हैं। कोई ओवर द टॉप इमोशनल स्यापा नहीं दिखाया, कोई रोना धोना, कोई खतरनाक किस्म की फाइटिंग्स, कोई
कोई जैसे कि थप्पड़ थपाड़े वो कुछ नहीं है। एक नॉर्मल रियल लाइफ में जिस तरह के सिनेरियोज हो सकता है इस ड्रामे में वही दिखाया गया है कि किस तरह दो लॉयर्स आपस में अकॉर्डिंग टू द लॉ बात कर रहे हैं। वो एक कह रहा है कि ये ओपन एंड शट केस है, नशवा ये कह रही है ही इज़ अ मर्डरर और मैं ये प्रूफ करूंगी, और वो ये कह रहा है कि जब तक के अदालत उसको गिल्टी साबित ना कर दे तुम उसको मुजरिम नहीं ठहरा सकते। तो ही इज़ अ वेरी रिनाउंड वेरी जो है ना दिखाया कि बॉस को कभी वो हारा नहीं है कोई केस, ही इज़ वेरी शार्प और नशवा उसके अगेंस्ट जा रही है। तो ये बड़ा ही अच्छा स्मैकडाउन हुआ था कोर्ट में, जो कोर्ट का सीन था वेरी रियलिस्टिक, और बुरहान भी पीछे नहीं हट रहा है और नशवा भी जो है वो पीछे नहीं हट रही है। अब मुझे मुश्किल ये लग रही है कि जो उसने पुलिस वाले को किया है वो भी बयान दे दिया है, नशवा की तरफ जा रही है यानी कि वर्डिक्ट। लेकिन अब जो बीनिश को उन्होंने कोर्ट में यानी कि उसको कटहरे में बुलाया है देने के लिए बयान, अब मुझे ये लग रहा है कि वो जो है ना वो कहीं बैक डाउन ना हो जाए, क्योंकि उसका जो भाई है वो उसको इशारे से कह रहा है प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस, लाइक अम्मार ने सर हिलाया है और बहन है आखिर, उसका अकलौता भाई है। सो आई एम नॉट श्योर कि वो अपने शोहर को और अपने बेटे को पिक करेगी ओवर हर ब्रदर। करना तो यही चाहिए, वो है ही कमीना, उसने कितना कोल्ड ब्लड में इसके मियाँ को मारा, फिर उसको वीडियो चैट करके दिखाया कि मार दिया तेरे शोहर को और लंबी छुट्टी दे दी। तो इट्स लाइक वेरी, अब ये है कि अब हम इस कदर झटकों के बाद भी एक झटका भी और बाकी है। ये खूबसूरती है राइटिंग की और डायरेक्शन की इस ड्रामे में कि आखिरी एपिसोड तक हम श्योर नहीं है कि ये किस मोड़ जाके एंडिंग होगी। दे इतना ही इन्होंने ट्विस्ट और ट्विस्ट और ट्विस्ट आफ्टर ट्विस्ट और इतनी क्यूरियोसिटी क्रिएट की हुई है, आखिरी एपिसोड तक हम इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि देखो जो अच्छी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, राइटिंग इज़ पावरफुल, स्टोरी इज़ पावरफुल, उनको आपको खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑडियंस इज़ ऑलरेडी इंटरेस्टेड है इस ड्रामे में। 32 एपिसोड में ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आई थिंक इज़ वर्थ वॉचिंग 32 एपिसोड ऑफ दिस काइंड ऑफ ड्रामा देन जो 60 समथिंग 63 एपिसोड जो इक़्तिदार के खींचे हैं उन्होंने। ज़रा सी बात म्यूज़िक, ज़रा सी बात म्यूज़िक, उस तरह के ड्रामों से बेहतर है कि आप सॉलिड एक ड्रामा बनाएं, 32 एपिसोड्स बनाएं और उसके बाद आप उस पर आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और ऑडियंस भी आपको अप्रिशिएट करेगी। हम टीवी इज़ ऑलवेज प्रोवाइड वेरी सॉलिड वेरी गुड ड्रामाज जो कि आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। अब बुरहान और बख्तियार एक तरफ हैं, दादी जान, और नशवा बीनिश एक तरफ है। नशवा जो है ना वेरी अप्स एंड डाउन अप एंड डाउन हो रही थी बीच में ना कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। तो उसकी मदर ने उसको कहा कि जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हारा ज़मीर कहता है ना, ज़मीर, उसकी बात सुनो, ये फैसला तुम्हारा और तुम्हारे ज़मीर का है, तो उसकी सुनो, दुनिया की ना सुनो। अगर तुमने और उसने तुमने ये फैसला ले लिया है कि तुम फाइट करोगी बीनिश के लिए, तो फाइट करो। ये मत देखो कि वो तो आगे वाला तुम्हारा शोहर है। वो पहले भी उसको कौन सा कोई शोहर मानती थी, अभी तो शादी हुए हुए जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हैं तो ये वाकया हो गया। आई थिंक 3-4 दिन बाद ये वाकया हो गया। बस तो फिर वो कोर्ट में जो है बीनिश के लिए वो काफ़ी फाइट करी मार के लिए। उसने कहा है कि ये पहला केस नहीं है, उसने पिछले केसों का भी रेफरेंस दिया है नशवा ने कि ये जो है ना ये कोई मेंटली इल बंदा नहीं है कि इसको पता नहीं है सही गलत का, इसको सब पता है। ये इसने कत्ल किया था, इसको तब भी पता था, इसने जो माहीन का रेप किया था उस वक्त भी इसको पता था। ये एक यानी कि सीरियल क्रिमिनल है जो कि मुख्तलिफ औकात में क्राइम्स करता है और बच जाता है। तो इस दफ़ा कोर्ट को इसको अकाउंटेबल करना चाहिए, क्योंकि जो बुरहान है उसने ये मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी है कि वो मेंटली फिट नहीं है, सो ही इज़ अनस्टेबल। तो उसकी वजह से ये इसको वो मिलना चाहिए कि इसको मेंटल असाइलम में डालें या ट्रीटमेंट। ये इस तरह का एक केस, बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, तो उसने ये मुद्दा डाला है। लेकिन अब बाजी जो है वो बिनिश के हाथ में है कि वो क्या कर सकती है, उन्हें भाई को बचा भी सकती है और वो भी कर सकती है। सो एनीवेज वी सी इन द लास्ट एपिसोड कि क्या हुआ है। आई हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा, ब्यूटिफुली डन। द सेकंड लास्ट एपिसोड इज अमेजिंग, यू मस्ट वॉच दिस अप टिल दिस पॉइंट, इट इज गोइंग सॉलिड, वंडरफुल। आई से हर किसी की परफॉर्मेंस इस ड्रामे में, इवन उसामा खान डिड अ फिनोमिनल जॉब इन द 31st एपिसोड। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये ड्रामा देखें और इन्जॉय करें। इतनी सॉलिड प्रोडक्शन और इतना सॉलिड राइटिंग है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड रिव्यू, एंड आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू, बाय, पीस।